जीर्ण वयणं जे करेन्ति भावेण अमला असंकिलिठा ते कुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काए भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, कल पारने का दिवस है और आज मेहंदी का दिवस है। मेहंदी जो संकेत देती है वो तो आपने सुन ही लिया, और क्या सुनाई? जो सुनाना था सुना दिया। देखा जाए तो मेहंदी लगाना या तो जीवन की शुरुआत होती है, जा कार्य की संपन्नता होती। दीक्षा पर लगाते हैं तो शुरुआत होती, और पारने से पहले लगाते हैं तो वह समाप्ति का सूचक होती है। मेहंदी को और केसर को क्यों साथ जोड़ा है? केसर तो ऊर्जा देता है, गर्मी, उत्साह, व बलिदान का प्रतीक है। कहते तुम चले हो ना, शेर बन के चलना, उत्साह रखोगे तो सफलता के चरम शिखरों पर पहुंच जाओगे। यदि ढीला कर दिया तो काम खराब हो जाएगा। मेहंदी ये क्या संकेत दे रही है? कहते तेरे को कैसा बनना? तपस्या करने लगे हो या कर ली है? मेरे जैसा बनना। कैसा बनना? मेरे जैसा बनना। अब बाह्य दृष्टिकोण वो हरे से लाल होगी, अंतर दृष्टिकोण क्या है? कहते मैं शीतलता देती हूं, दूसरे की गर्मी खींच लेती हूं। जय नहीं है दूसरे की गर्मी खींच ली और मैं गर्म होगी, ऐसा नहीं होता। मैं दूसरे की गर्मी खींचती हूं और उसको शांत कर देती हूं। आपने तपस्या की है तो ऐसे ही वरना।
अपनी गर्मी तो समाप्त की, दूसरों की गर्मी भी क्या करना, समाप्त करना। कैसे होगी? आवेश में नहीं आना, शांत रहना। संसार की साधनाएं वो कैसी चलती हैं, वह संसारी लोग जाने। लेकिन इस मोक्ष मार्ग की साधना, जो शांति के बिना एक कदम भी आगे बढ़ नहीं सकते। मानो इस साधना के मार्ग में बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और बीच में अशांति आ गई तो समझना तूफान आ गया। इस पर कंट्रोल कर लो, कर लोगे तो आगे बढ़ जाओगे। जो नहीं किया तो बस बढ़ लिए जो बढ़ना था। अब इसके आगे विकास नहीं, ह्रास होगा। तो इस शांति के गुण को साथ लेकर चलेंगे। हमारी क्या, सबकी साधना सफल हो। साधना की सफलता क्या है? लोग सोचते हो जिसके लिए किया था काम हो गया, हमारी साधना सफल हो गई। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? जो हमारे अंदर कलुषताएं भरी, कालापन पड़ा है, उसको नष्ट करना। हमारी आत्मा कैसी बन जाए। लोग रसगुल्ले बड़े पसंद करते हैं, कहते हैं ना, क्यों पसंद करते हैं? दो चीजें होती हैं, एक रंग और दूसरा स्वाद। और दुनिया दो पर ही तो मरती है, रंग और स्वाद। बाद में कहते किसने देखा, देखा जाएगा जो होगा। और रंग और स्वाद के चक्कर में खूब पेट भर के खा लेते हैं, और उसके बाद क्या होता है, पेट खराब हो जाता है। फिर कहाँ चक्कर लगते हैं? डॉक्टरों के। कहाँ? ये तो दुनिया की दृष्टि है। हमारी आध्यात्मिक दृष्टि की सफलता क्या है? वो तो है हमारे जितनी कालिक है वो उतर जाए। कालिक कौन सी है? कर्मों की, और क्या, विकारों की। इनको नष्ट करना हमारी साधना का लक्ष्य, जो हमारा ध्येय होना चाहिए। यदि इसमें सफल हो गए फिर तो कहना ही क्या। मानो असफल होते ही तो निराश नहीं होना। असफलता भी सफलता का रास्ता दिखाती, असफलता सफलता का रास्ता दिखाती है। आप कहेंगे कैसे? आप गलत रास्ते पर बढ़ गए, मंजिल मिली नहीं। आपको जो होता, जो रास्ता जिस रास्ते में आया था वो मेरे लक्ष्य का नहीं है, इसलिए छोड़ दो। जो हमारा रास्ता है उस ओर चलो। मानो दोबारा फिर वैसा रास्ता आओ, कहेगा जे हमारा रास्ता, जे हमारा रास्ता नहीं है, जे हमारा मार्ग नहीं है। हमारा मार्ग कौन सा है? कौन सा है? कहना आसान है, चलना बड़ा मुश्किल है। हमारा रास्ता है शांति का, क्षमा का। इसका अभ्यास करना। अभ्यास कैसे होता है? कहेंगे महाराज अभ्यास कैसे होता है? पहले तो अशांति के रास्ते पर चलना नहीं। चल पड़े हैं, आपसे कोई परेशान हुआ है तो हाथ जोड़ के क्षमा मांग लो, भाई आगे वास्ते ध्यान रखना, और आगे के लिए ध्यान रखना। ये क्षमा हमारा रूटीन वर्क ना हो जाए।
इसको कार्य रूप में करना, क्षमा याचना करके आगे के लिए ध्यान रखना, आगे बढ़ो, किसी का बुरा नहीं सोचना। ये अभ्यास, कहते हैं हमारा बुरा सोचने वाले बहुत हैं, हमारा बुरा सोचने वाले बहुत हैं, लेकिन उसकी जिम्मेवारी हमारे ऊपर नहीं है, उसकी जिम्मेवारी हमारे ऊपर नहीं है। किसके ऊपर है? उसी के ऊपर है। यदि वह बुरा सोच रहा है तो कर्म किसके बन रहे? जिसका बुरा सोच रहे उसके बन रहे हैं या सोचने वाले के बन रहे? सोचने वाले के बन रहे। जिसका बुरा सोचा जा रहा है उसके नहीं बन रहे। उसके कब बंधेंगे? जब वो उसका बुरा सोचेगा। तो किसी का बुरा नहीं सोचना, पहली बात। दूसरी बात, बुरा नहीं बोलना, किसी को बुरा नहीं बोलना। लेकिन जानते हैं हमारे शरीर में सबसे ज्यादा नरम, सबसे ज्यादा गर्म, सबसे ज्यादा कठोर कौन है? कौन है भला? सबके पास है। देखो जब प्यार से बोलते तो कितने नरम हो जाते हैं, होते हैं ना। और जिस समय गुस्सा आता है तो गर्मी कहाँ से प्रकट होती है? इसी जवान से। हमारी जवान में कितनी कठोरता आ जाती है, तो उस समय कौन सा पुण्य बांध रहे? पाप बंध रहे। कहते जवान ये अमृत का साधन भी है और जहर का साधन भी। इस जवान ने अनंत घर बिगाड़ दिए हैं और इस जवान ने अनंत घर संवारे भी। कहेंगे बिगाड़ने वाले तो हम सुनते ही हैं, संवारने वाले बताओ। मेघ कुमार संसार में गिरने लगे थे, भगवान के शब्दों ने क्या कर लिया? संभाल लिया ना। कहां संसार की यात्रा शुरू होनी थी और कहां पर? मोक्ष के पथिक राजा परदेसी, नरकों का मेहमान पक्का था। लेकिन आचार्य भला हो उस चित्त सारथी का, जो आचार्य श्री केशी श्रवण जी महाराज को श्वेतांबी नगरी में ले आया और उसने प्रार्थना की, भगवान हमारे राजा को सुधार दो, बड़ा उपकार होगा। कहते राजा को कैसे सुधारे? कितने लोग होते हैं कहते उसने आना है, वो घर छोड़ के चले जाएंगे, उससे मुंह नहीं लगाएंगे, बात ही नहीं करेंगे। मैं आप पर विश्वास नहीं करता, मेरे को आप अच्छे नहीं लगते, इसलिए मेरे को बुलाओ ना। कहते वो हमारे पास आएगा नहीं, हम जाएंगे तो वो बोलेगा नहीं। कहते महाराज आपको कहीं नहीं जाना, आपके चरणों में बिठा दूंगा मैं और उसके अंदर आग लगा दूंगा और आपने क्या करनी है? उसको आग को बुझाना है, बस बड़ा उपकार होगा। कहते कोई नहीं, देखूंगा। और चित्त सारथी घुमाता घुमाता कहां ले आया? उसी स्थान पर। जब देखा आचार्य श्री केशी श्रवण जी महाराज हजारों की सभा में जैसे सिंह गर्जना हो रही, बड़े पुण्यवान, बड़े भाग्यशाली श्रुत केवली भगवान, 14 पूर्वों के पाठक,
चार ज्ञान के धारक, जिनका तप, जिनका तेज, जिनका साधु समुदाय बैठा है, हजारों लोगों के अंदर धर्म कथा समझ सरने लगा है। और उसने देखा, अरे ये कौन, लगता है मूर्ख है, मूर्ख मूर्खों की उपासना कर रहे, जड़ जड़ की उपासना कर रहे हैं, अज्ञानी अज्ञानियों की उपासना करे। देखो, मैं अपने बाग में भी अपनी इच्छा से घूम नहीं सकता, लेकिन था तो खानदानी था ना, राजा था। अपने चित्त को पूछने लगा, ये कौन है, ये कौन है? कहते महाराज ये कौन है? और उसने सारा ही, जैसे गीता पाठ करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, सारा सुना दिया। जो वो दिव्य महापुरुष हैं जो आत्मा और शरीर को अलग अलग मानते हैं। कहते हैं, कहते मानने से क्या होगा? है ही नहीं। जो आत्मा है वह शरीर है, जो शरीर है आत्मा है। कहते इनके पास जाना चाहिए। कहते जरूर। इनसे बात करनी चाहिए। कहते जरूर। कहते चलो। कहते चलो। पहुंच गए। कहने लगे, क्या आप आत्मा और जीव को, शरीर को एक मानते हैं? आचार्य जी कहने लगे, आपका पूछना उचित नहीं है। कहते यदि कोई आपके राज्य में बिना कार्य के व्यापार करना चाहे तो आप करोगे? करने दोगे? कहते नहीं। क्या करोगे? दंडित। कहते ऐसे आप भी बिना कर चुकाए मेरा खजाना लेना चाहते। कोई बात नहीं। कहते जब आपकी पहली नजर मेरे ऊपर पड़ी, आपके मन में जे भाव आए, कहते आए तो सही, लेकिन आपको किसने बताया? कहने लगे, हमारे जिन शासन में 5 ज्ञान है उनका स्वरूप बताया। 4 मेरे पास हैं, 5वां मेरे पास नहीं है। कहते मैं जहां बैठ जाऊं, जहां बैठ जाऊं, कहते इस बाग का मालिक तू है, मैं नहीं हूं। बैठना नहीं बैठना तेरी इच्छा है। और वो बैठ गया। कहते भगवान, कहां तो वह कह रहा था अज्ञानी, मूर्ख, मूढ़, गंवार, और शब्द क्या निकले? भगवान, क्या आप आत्मा और शरीर को अलग अलग मानते हो? कहते हाँ। कहते मैं कैसे मानूं? क्योंकि मेरे प्रयोग शरीर और आत्मा को एक बताते हैं। अब वह बताने लगे। आचार्य जी उसका समाधान करने लगे। करते 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 क्या हो गया? उनके चरणों में राजा परदेसी समर्पित हो। सम्यक दृष्टि 12 व्रतधारी श्रावक बना। कहते जो किसने उसको संभाला? इस जवान ने। इस सोच के बोलो, विचार के बोलो। नहीं बोलने से इतना नुकसान नहीं होगा जितना गलत बोलने से हो जाता है। ये भी कला है, इसको सीखो। तीसरी बात, किसी का बुरा नहीं करना। करना है तो भला करो, लेकिन बुरा किसी का नहीं करना। कहते हैं शत्रु बनाना और मित्र बनाना, इनमें आसान काम कौन सा है? इनमें आसान काम कौन सा है? शत्रु बनाना।
कि मित्र बनाना। शत्रु बनाने तो मिनट में नहीं लगता, और मित्र बनाने में पता नहीं कितने पैर घसाने पड़ेंगे, चप्पलें घसानी पड़ेंगी, उसके बाद जहाँ जा करके विश्वास दिलाना पड़ेगा, पता नहीं मानेगा जहाँ नहीं मानेगा। लेकिन एक शत्रु इतना बुरा कर सकता है, हजारों मित्र इतना भला नहीं कर सकते। इसलिए कहते सदा ध्यान रखो, सोचने में, बोलने में और करने में हमारा कोई शत्रु ना बने। भगवान कहते हैं मिट्टी में सब अब हुए सो, जितने भी संसार के जीव हैं सारे हमारे मित्र हो, कोई भी शत्रु ना हो। कहते शत्रुता का व्यवहार करोगे तो वह शत्रु बनेगा ही, लेकिन व्यवहार करना नहीं करना ये आपके हाथ की बात है। इसलिए सदा ध्यान रखो, कभी ऐसा आचरण सोचना नहीं, बोलना नहीं, करना नहीं जिसके कारण से ये जहर फैले। ये सारी तपस्या जो भी की जाती किसके वास्ते की जाती है, हमारा जहर खत्म हो जाए, जे जहर अगले जन्म में साथ ना जाए। भगवान ने बड़े अच्छे अच्छे मंत्र बताए हैं जो बैर विरोध को खत्म करने वाले। आप सोचेंगे वो कौन सा है, कौन से मंत्र हैं? कहते रोज सुनते हो, कथा वार्ता में, प्रतिक्रमण के अंदर आते हैं। पाप से पीछे हटो, धर्म मार्ग पर चलो, सबको क्षमा और सबसे क्षमा मांगना, और आगे के लिए अपना सुधार जितना करोगे उस पावन लक्ष्य की ओर बढ़ते जाओ। जिन भाई बहनों की तपस्या चल रही है वह किनारे पर आ गए, बहुत बहुत साधुवाद। आपकी तपस्या आज तक ही नहीं, सारा जीवन चलती रही, हमारी शुभकामना है। हिम्मत आपने करनी है, आशीर्वाद हम देंगे। दोनों चीजें मिल जाएंगी तो काम सिरे चढ़ जाएगा। यदि एक चीज ना हुई तो फिर जोर लगेगा। बस हिम्मत करो, जे देह मिला है, जितनी तपस्या करोगे भगवान के शासन में, जे हमारे को संसार से पार लगाने वाली होगी। सब पार लगा, दुनिया में रह के तो देख लिया है, दुनिया में कितना का अमृत झरता है भला। लेकिन भगवान के मार्ग में आओ, जन्म जन्म का जहर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन चलना हमारे को होगा, वह सब चले, हम सबको वो पावन मंजिल, पावन धाम मिले, हमारी ऐसी कामना। समय काफी हो गया है अब। हाँ, पचखान पहले एक आसनों का खड़े होके कर लो, इतनी हिम्मत है ना। एक आसने का पचखान, तिविहार असने का त्याग बस रे। आइमिल का पचखान, 5 छठे